बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुबशर सईद आपकी खिदमत में एक नई प्रेजेंटेशन और नए टॉपिक के साथ हाजिर है। इंशाअल्लाह इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको सिखाऊंगा कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अर्निंग किस हिसाब से होगी, अर्निंग की रेशो क्या होगी और अर्निंग हमें मंथली बेसिस पे मिलेगी, वीकली या डेली बेसिस पे। देखें, अगर हम कोई भी बिज़नेस कर रहे होते हैं तो हम डेली हिसाब नहीं कर रहे होते हैं। अगर आपकी एक दुकान है कि आप डेली हिसाब कर रहे होंगे कि आज मैंने इतने का माल बेचा और मैंने इतने पैसे कमाए, लिहाजा मैं अपनी बचत अलहदा कर रहा हूँ और इतने पैसों को मैं री इन्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं, आप या तो वीकली हिसाब कर रहे होते हैं या मंथली हिसाब कर रहे होते हैं। डेली बेसिस पे आप अपनी दुकान पे हिसाब नहीं कर रहे होते। ठीक है जी, आप मंथली बेसिस पे हिसाब कर रहे होते हैं कि आपने कितना नफ़ा अपनी दुकान से कमाया और कितना आपको बिज़नेस में लॉस हुआ। ये चीज़ आप मंथली कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी हमें अर्निंग मंथली ही एक्सपेक्ट करनी है। डेली बेसिस पे हमने ये डिसाइड नहीं करना कि आज हमने $5 या $10 या $20 या $100 कमा लिया है और हमारी मौज लग गई है, कल भी हमने इतना ही कमाना है। डेली बेसिस पे खुद को अर्निंग के लिए फ़िक्स ना करें। एक मंथली पॉइंट बनाएं, एक मंथली रेंज बनाएं कि आपने मंथली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से इतना कमाना है और उस टारगेट के लिए काम करें। और उस टारगेट के लिए परफेक्ट स्ट्रेटजीज़ और तकनीक्स मैं आपको दूंगा। अगर हम कोई भी जॉब करते हैं तो डेली सैलरी नहीं मिल रही होती, मंथली मिल रही होती है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सबसे बड़ी जो बुरी बात है ट्रेडर्स की, वो ये है कि वो कह रहे होते हैं कि आज हमने इतने डॉलर्स कमा के उठाना है। तो वो ख़ुद को एक दिन के लिए मखसूस कर रहे होते हैं और इस टारगेट के साथ कि आज उन्हें इतने डॉलर्स कमा के उठना है, वो गलत डिसीजन करते हैं और गलत ट्रेड लेते हैं, गलत एंट्री लेते हैं और फिर फंस जाते हैं। अगर आप जिस तरह से आप जॉब कर रहे होते हैं और आपको एक सैलरी जो है वो मंथली बेसिस पे मिल रही होती है, इसी तरह से अगर आप ये सोच लें कि आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जॉब कर रहे हैं और आपकी अर्निंग की टोटल कैलकुलेशन मंथली हिसाब से होगी, मंथली आपको रिवार्ड या लॉस मिलेगा, तो मेरे ख्याल में आप अच्छी तरीके से सोच समझ के ट्रेडिंग कर सकेंगे। हम इस तरह से कर रहे हैं क्योंकि हमने जब खुद को डेली ट्रेडिंग के लिए मखसूस किया, हमने घाटा ही उठाया। घर में डिफरेंट बिल्स आते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, गैस का बिल आता है, इंटरनेट का बिल आता है, वगैरह वगैरह। सब बिल्स मंथली बेसिस पे आते हैं। कोई अदारा क्लेम नहीं करता कि हमें डेली के डेली या वीकली पे करो, तो हम वीकली या डेली अपनी अर्निंग का हिसाब क्यों करें। ये पॉइंट की बात है कि जब हर चीज़ मंथली बेसिस पे चल रही है, आप अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस मंथली दे रहे हैं, आपके घर में आने वाला हर बिल मंथली आता है, तो आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से भी मंथली ही अर्निंग एक्सपेक्ट करो। डेली डेली आप ये ना सोचो कि आज इतना कमाना है उतना कमाना है। यही सोच आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाएगी और आप इसी सोच के साथ एक गलत ट्रेड लेंगे जो आपको मसला करेगी। अपने दिमाग को रूल्स के मुताबिक ठंडा रखना है। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट दिमाग का काम है। ये सब कुछ जो है वो सोच समझ वाला काम है। आपने रूल से हटकर जज्बाती नहीं होना, रूल से हटकर काम नहीं करना। अच्छा जी, अब जब मंथली इनकम आती है तो उस मंथली इनकम को कैलकुलेट करें कि हाँ भाई, मुझे इस महीने $300 का नफ़ा हुआ है। उसमें से कुछ हिस्सा आप कंपाउंडिंग करें, कंपाउंडिंग यानी कि री इन्वेस्ट करें और कुछ हिस्से को अपनी ज़रूरत के लिए निकाल लें। कमाए हुए पैसे को आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन से प्रोजेक्ट्स में लगाना है और कैसे ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको कोर्स के दौरान बताऊँगा। पैसा कमाना मसला नहीं है, कमाए हुए पैसे को संभालना मसला है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो $200 इन्वेस्ट से $2000 तक गए हैं। $200 इन्वेस्ट था, $2000 तक नफ़ा कमाया, लेकिन $2000 पे जाके सब कुछ ज़ाया कर दिया। ये कोई नई बात नहीं है। 80% ट्रेडर्स की यही निशानी है, 80% ट्रेडर्स की यही कहानी है कि जी हमने बड़े छोटे कैपिटल से काम किया था, हमने बड़ा कमाया और फिर हुआ यूँ कि मार्केट ख़राब हो गई। अरे भाई, मार्केट ख़राब नहीं हुई, मार्केट सही चलती रही है। आपके जो डिसीजंस थे वो ख़राब हुए, जो आपको लॉस की तरफ ले गए।
अर्निंग करना मुश्किल नहीं है, कमाई हुई रकम को संभालना और सही जगह पर इन्वेस्ट करना ये चीज़ मुश्किल है। और यही आपको चीज़ें समझानी हैं कोर्स के दौरान कि आपने किस तरह से अर्न करना है और उस कमाई हुई रकम को कहाँ कहाँ किस तरह से इस्तेमाल करना है, कितनी परसेंटेज आपने अपने घर वालों के लिए मुख्तस करनी है, कितनी परसेंटेज आपने इस फील्ड के लिए मुख्तस करनी है और कितनी परसेंटेज आपने अदर फील्ड्स के लिए मुख्तस करनी है। ये सब कुछ ऑप्शनल है, आप अपनी कमाई को अपने हिसाब से मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन मैं एक राय ज़रूर दूंगा, एक सजेशन ज़रूर दूंगा। अगर आपको पसंद आएगी आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से अपनी कमाई हुई रकम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मंथली अर्निंग को माइंड में रख के काम करेंगे तो बहुत सी इमोशनल मिस्टेक से बच जाएंगे। ये बात 100% ठीक है, गूगल भी यही बात कहता है। दुनिया में जितने भी कामयाब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में काम करने वाले लोग हैं वो मंथली और जो है 6-6 महीने और ईयरली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं। उनका एनालिसिस ईयरली बेसिस पे चल रहा होता है, तो वो बहुत सारी इमोशनल मिस्टेक से बच जाते हैं। इमोशनल मिस्टेक्स कौन कौन सी होती हैं? मिसाल के तौर पे आप ट्रेड करने बैठे, आपने पहली ट्रेड लगाई और आपको 26 या $50 का घाटा पड़ गया। एक मिसाल दे रहा हूँ। आप उसी वक्त गुस्से में आ गए और आपने कहा नहीं भाई नहीं, ये लॉस तो मुझे अभी रिकवर करना है। ये देखो मुझे इस पेयर से ट्रेड मिल रही है और मैं इस लॉस को अभी रिकवर कर सकता हूँ। आप दोबारा ट्रेड लेंगे और अगर मार्केट ने वहाँ पर भी आपका साथ ना दिया तो आपको लॉस हो जाएगा। इस चीज़ को इमोशनल मिस्टेक कहते हैं और यही ट्रेडर्स को मज़ीद घाटे की तरफ लेके जाती है। इमोशंस को काबू में रखना चाहिए और अगर आप लॉन्ग टर्म रहेंगे तो इमोशनल मिस्टेक्स नहीं होंगी, क्योंकि आपको पता है कि इतनी देर तक मुझे ट्रेड ओपन रखनी है और इतनी देर में मेरा टारगेट आना है और अगर मुझे लॉस हो गया तो मुझे क्या करना है। लॉस की रिकवरी मेरे सीनियर ने मुझे किस तरह से सिखाई है, मुझे किस तरह से करनी है। तो जब आपको अपने प्लान्स के बारे में पता है, प्लान नंबर ए, स्ट्रेटजी नंबर बी, स्ट्रेटजी नंबर सी, आप सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं, तो आप इमोशनल मिस्टेक्स नहीं कर सकते। क्योंकि आप रूल्स के अंदर बन चुके होते हैं। जब आप डेली बेसिस पे कमाई करने के चक्करों में सिस्टम पे आके बैठते हैं तो आपके पास कोई रूल नहीं होता, कोई उसमें जो है वो आपने मतलब एक शेड्यूल नहीं बनाया होता कि मैंने कहाँ पे क्या करना है। फॉरेक्स से की गई अर्निंग को सेफली किस तरह से कैश करवाना है, ड्यूरिंग कोर्स आपको सेफ मेथड्स बताऊंगा। अच्छा, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमें पैसा कहाँ आता है, कैसे आता है, ये सारी चीज़ें कोर्स में बताऊंगा। इतनी बात मैं आपको बता दूं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से पैसा कमाना इशू है, कमाए हुए पैसे को कैश करवाना कोई इशू नहीं है। मेरे पास ऐसे ट्रस्टेड कंपनीज, ब्रोकर्स और एक्सचेंजेस मौजूद हैं जो आपके पैसे को 1 घंटे के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पैसे कमाए हुए पैसे को निकलवाने के बारे में आप बेफिक्र रहें। उस मामले की मुकम्मल ट्रेनिंग और मुकम्मल अकाउंट्स ओपनिंग मैं सब कुछ आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग करवाऊंगा और कमाई हुई अर्निंग को कैश करवाने का इशू बिल्कुल भी नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि हमने ऐसे ब्रोकर्स के साथ, ऐसी कंपनीज़ के साथ काम करना है जो रजिस्टर्ड और रेगुलेटेड हैं, तो वो ज़्यादा चांस ये है कि आपका फ़ंड सेफ़ है। लेकिन बहुत सारे ब्रोकर्स भाग जाते हैं, कंपनीज़ भाग जाती हैं, लेकिन मैं आपको ऐसी ट्रस्टेड कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करवाऊंगा या बताऊंगा जो स्कैम नहीं करेंगी, फ्रॉड नहीं करेंगी और अच्छी चलेंगी। आपने खुद से कंपनी चूज़ नहीं करनी। गूगल पे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, ये ना हो कि आप स्मार्ट बनने के चक्करों में, बोनस के चक्करों में, लालच के चक्करों में किसी ब्रोकर का इंतखाब करें, उसमें पैसे लगाएं और ये ना हो कि बाद में आपको आपके खुद के पैसे भी वापस ना मिलें। आप मेरे जो है वो स्क्रीनशॉट्स में दे सकते हैं कि मुझे विड्रॉवल्स मिले हैं, हमने अच्छी खासी अमाउंट जो है वो निकलवाई है। दरअसल मैं यहाँ पे एक और पॉइंट छेड़ता चलूँ कि कंपनी को भाग के कुछ फ़ायदा नहीं होता, कंपनी को टिक के फ़ायदा होता है, क्योंकि कंपनी हमारी हर ट्रेड से कमीशन चार्ज कर रही होती है जो कि डेली मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनते हैं। तो कंपनी को भाग के कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अथॉरिटीज़ से वो रजिस्टर्ड होती है, अथॉरिटीज़ उनको ट्रेस कर लेती हैं और वो उन लोगों को जो पैसा लेके भागने के चक्करों में होते हैं वो उनको जेल हो जाती है और आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। लेकिन मैं इंशाल्लाह ट्रस्टेड कंपनीज़ के साथ आपको काम करवाऊंगा। आपने खुद से कोई डिसीजन नहीं लेना, इंशाल्लाह जो होगा बेहतर होगा। फिर भी ये बिज़नेस है, फॉरेन एक्सचेंज में रिस्क इन्वॉल्व है, ये बात मैं यहाँ पे बताता चलूँ। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आपने जो भी करना है खुद के डिसीजन से करना है और इसमें अर्निंग होगी, इंशाल्लाह होगी और विड्रॉवल्स भी आएंगे। अगर आप कहते हैं तो आपको लाइव एक विड्रा करके मैं शो कर दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो से रिलेटेड
अमाउंट को कैश करवाने से रिलेटेड और कंपनीज़ की स्टेबिलिटीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो फ़ोन पे डिस्कस कीजिएगा। अपने क्वेश्चन से मुझे आगाह कीजिएगा, मैं उसके जवाब दूंगा। हर तरह से हर प्रूफ के साथ इंशाअल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।